हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के टू मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देखिए 6। द एवरेज वेट ऑफ ए बी एंड सी इज 65 किलोग्राम इफ द एवरेज ऑफ ए एंड बी इज 63.5 किलोग्राम and the average weight of A and C is 67.5 किलोग्राम, then the weight of A in किलोग्राम में हमें बताना है। देखिए ए बी और सी का औसत वजन 65 किलोग्राम है। यदि ए और बी का औसत वजन 63.5 किलोग्राम है और ए और सी का औसत वजन 67.5 किलोग्राम है तो ए का वजन किलोग्राम में ज्ञात करना, हमें उसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, ए प्लस बी प्लस सी, ये तीन हमारे नंबर दिए हुए, इनका जो औसत है वो 65 है। ठीक है, ए प्लस बी दो का जो औसत दे रखा है वो हमें कितना दे रखा है, 63.5। ए प्लस सी का जो औसत है वो कितना है हमारा, 67.5 होगा। अब तीन की मल्टीप्लाई इस नंबर से यहाँ पर ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगी, ए प्लस बी प्लस सी, 3×5 = 15, 3×6 = 18 और 1 19। उसके बाद ए प्लस बी किसके बराबर हो जाएगा हमारा, 2×5 = 10। देखो यहाँ पर आ जाएगा 2×5 = 10। ठीक है, उसके बाद 2 3 6 और 1 7, यहाँ पर आ जाएगा 2×6 = 12। ए प्लस सी को हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पर 2×5 = 10, 2 7 14 और 1 15, 2×6 = 12 और 1 13। अब पॉइंट के बाद 0 तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इसको आप हटा भी सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर इनको ऐड कर लो, इस वाले नंबर को ऐड कर लेते हैं। यहाँ पर 2a प्लस बी प्लस सी कितना आएगा, 7 5 12, 5 और 1 6 और ये 262 हो गया। ठीक है, अब देखिए हमें क्या कहेंगे इसमें, 2a प्लस बी प्लस सी हमारा 262 है। यहाँ पर a प्लस बी प्लस सी की जो वैल्यू 195 दी हुई है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर क्या आएगा, ये a बचेगा, ये कैंसिल बराबर, देखो 12 में से 5 गए तो कितना बचेगा, 7, 15 में से 9, अगर 15 में से 10 जाते तो 5 बचते तो कितना बचेगा, 6। तो हमें क्या बताना था, ए का वजन किलोग्राम में ज्ञात करो। तो ए का जो वजन है वो 67 किलोग्राम है। इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा बताइए। यहाँ पर ऑप्शन इसमें हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन इसमें बी होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, एवरेज ऑफ 12 नंबर इज 48। इफ ईच नंबर इज इंक्रीज बाय 11 व्हाट विल बी द एवरेज। न्यू एवरेज बताना है। 12 संख्याओं का औसत 48 है। यदि प्रत्येक संख्या को 11 से बढ़ा दिया जाए तो नया औसत कितना होगा। चलिए देखिए यहाँ पे देखो 12 संख्याओं का जो औसत है वो 48 है। उसके बाद कह रहे हैं कि यदि प्रत्येक संख्या को 11 से बढ़ा दिया जाए, देखो दोबारा देखना, 12 संख्याओं का औसत 48 है। यदि प्रत्येक संख्या को 11 से बढ़ा दिया जाए, 11 से क्या कर रहे हैं हम, बढ़ा रहे हैं, तो नया औसत बताना है। देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 59। कितना आसान सवाल है, इसमें कुछ करना ही नहीं था हमें। 12 संख्याओं का औसत 48 है, हमें सिर्फ इसमें 11 और ऐड करना था, तो कितना आ गया यहाँ पर 59। इसका जो ऑप्शन होगा देखो 13, ये तो नहीं होगा, 58 ये भी नहीं होगा, 64 ये भी नहीं होगा, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा डी होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, द एवरेज स्कोर 30 स्टूडेंट इज 65, 36 स्टूडेंट इज 35 एंड 34 स्टूडेंट इज 45। द एवरेज ऑफ ऑल द स्टूडेंट इज, 30 छात्रों का औसत अंक 65 है, 36 छात्रों का औसत अंक 35 है और 34 छात्रों का औसत अंक 45 है। तो सभी छात्रों का औसत अंक क्या होगा, उसकी वैल्यू बतानी चाहिए। देखिए यहाँ पर क्या आएगा, ये डाटा, और यहाँ पर क्या आएगा, ये एवरेज। देखिए 30 छात्रों का जो औसत है वो कितना है, 65। उसके बाद 36 छात्रों का जो औसत है वो 35 है। यहाँ पर 34 छात्रों का जो औसत है वो कितना है, 45 है। अब देखो हम औसत लेंगे, 65 भी ले सकते हैं, 35 भी ले सकते हैं, 45 भी ले सकते हैं, 30 भी ले सकते हैं। मतलब कि हमारा 30 नहीं ले सकते क्योंकि 35 से 65 के बीच में हम कुछ भी औसत ले सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमने क्या माना, औसत 35 माना, तो 35 से कितना ज्यादा है, 0, और यहाँ पर 30 ज्यादा है, ये 0 ज्यादा है, और ये हमारा 0 1 ये 10 ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर करेंगे हम 30 की मल्टीप्लाई इस 30 से, 30 की मल्टीप्लाई 30 से, प्लस में 0 की मल्टीप्लाई 36 से,
प्लस में 10 की मल्टीप्लाई 34 से, 10 की मल्टीप्लाई 34 से। उसके बाद देखिए यहाँ पर ऐड कर दो, ये कितने हैं देखो, यहाँ पर ऐड करो 30 और 30 कितना हो गया 60 और 30 90, 90 और यहाँ पर 6 और 4 10, तो कितना हो गया टोटल 100 हो गया। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पर कितना होगा ये 900, ये कितना हो गया जीरो, और यहाँ पर आ जाएगा 340 डिवाइड में 100, जीरो यहाँ पर 4, 9 और 3 12 डिवाइड में आ जाएगा 100। इतना समझ में आया। अब देखो एक जीरो से ये कैंसिल, यहाँ पर 12.4 आ जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो औसत लिया है हमने उसमें क्या कर देंगे, इस नंबर को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर 35 में ऐड कर देंगे 12.4, करो यहाँ पर 35 में 12.4 ऐड करेंगे, यहाँ पर 4 7 और ये 4, तो कितना आ जाएगा 47.4। हमें क्या बताना था, सभी छात्रों का औसत अंक कितना है 47.4। इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा, देखिए 45.3, ये तो कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हमारा डी होगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए यहाँ पर क्या है, द एवरेज ऑफ नंबर इज 36 इफ ईच 75% ऑफ द नंबर इंक्रीज्ड बाय 6 एंड ईच ऑफ द रिमेनिंग नंबर इज डिक्रीज बाय 9, देन द न्यू एवरेज ऑफ द नंबर इज। n संख्याओं का औसत 36 है, यदि इन संख्याओं के 75% में प्रत्येक को 6 से बढ़ा दिया जाए और प्रत्येक शेष संख्या को 9 से कम कर दिया जाए तो इन संख्याओं का नया औसत क्या होगा। चलिए देखिए इसको हम बाद में देखेंगे कि n संख्याओं का औसत 36 है, तो 75% को हम 75/100, यहाँ पर क्या आएगा 3/4 आ जाएगा। ठीक है, 3/4 आ जाएगा। अब देखो यहाँ पर ये क्या होगा डाटा और नीचे क्या होगा एवरेज। पहले 3 था, बढ़कर कितना हो गया 1, मतलब इसमें कितने का इंक्रीमेंट हुआ +1 का। पहले 3 था, 1 बढ़ा तो कितना हो गया 4। अब देखिए यहाँ पर ये कह रहा है कि प्रत्येक को 6 से बढ़ा दिया जाए, 6 से बढ़ा दिया जाए और प्रत्येक जो शेष संख्या है उसको 9 से क्या कर दिया जाए, कम कर दिया जाए। ठीक है, इतना समझ में आया। उसके बाद देखो इन संख्याओं का नया औसत बताएंगे हम। क्या करेंगे 3 की मल्टीप्लाई 6 से, प्लस में 1 की मल्टीप्लाई -9 से, 3 और 1 क्या हो गए 4। अब देखो यहाँ पे 6 18 माइनस में 9/4, 18 में से 9 गए तो 9, ये आ गया 4, तो यहाँ पे 4 दूनी 8, देखो यहाँ पे 9 से 4 से डिवाइड कर लो, 4 दूनी 8, 1 यहाँ पर क्या आएगा 0 आ जाएगी, फिर यहाँ पर 4 दूनी 8, फिर 2 4 पंजे 20, तो कितना आएगा हमारा 2.25। उसके बाद यहाँ पर हम करेंगे इसमें क्या कि जो इसका जो औसत था, इन संख्याओं का जो औसत कितना था 36, तो जो 36 औसत था उसमें हम 2.25 को क्या करेंगे ऐड, तो 38.25 हो जाएगा। क्या देखिए यहाँ पर हमें बताना था प्रत्येक 6 से बढ़ा दिया और प्रत्येक संख्या को 9 से कम कर दिया जाए, इन संख्याओं का नया औसत क्या होगा। यहाँ पर 38.25, क्या 37.25 है, नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो इसका जो ऑप्शन होगा वो हमारा क्या हो जाएगा सी होगा यहाँ पर। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 10 देखिए क्या है, अ पर्सन बॉट 15 आर्टिकल एट द रेट ₹70 पर आर्टिकल, 13 आर्टिकल एट द रेट ₹60 पर आर्टिकल एंड 12 आर्टिकल एट द रेट 65 पर आर्टिकल। द एवरेज कॉस्ट ऑफ पर आर्टिकल, हमें जो औसत है वो पर आर्टिकल का बताना है, प्रत्येक आर्टिकल का बताना है। चलिए देखो यहाँ पे क्या आएगा डाटा और यहाँ पर क्या आ जाएगा एवरेज। देखिए यहाँ पर क्या है 15 आर्टिकल का जो 15 आर्टिकल एट द रेट कितने रुपए में 70 में, 70 पर आर्टिकल में, 13 का क्या है यहाँ पर 60 और 12 का क्या है यहाँ पर 65। अब देखो हम यहाँ पे 60 65 70, 60 से 70 के बीच में हम कुछ भी क्या ले सकते हैं एवरेज औसत ले सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम क्या करते हैं कि या तो 0 वाला नंबर ले या फिर इसके बीच के 65 ले सकते हैं, 60 ले सकते हैं, 70 ले सकते हैं। मान के चलो अगर मैंने 60 भी लिया है या फिर मैंने 65 भी लिया है तो ये हमारा 5 ज्यादा है 65 से, ये हमारा 5 कम है और ये हमारा सेम है। तो देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे कि 15 की मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, 15 की देखो यहाँ पर 15 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 5 से प्लस में, उसके बाद यहाँ पर 13 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे -5 से, प्लस में 12 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 0 से।
उसके बाद इन सभी को क्या करेंगे, ऐड। 13 और 15 28 और 12 कितना हो गए, यहाँ पर कितना हो गया, 40 हो गए। तो 15 पंजे 75 और यहाँ पर 13 पंजे 65। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, ये इतना समझ में आया, और ये हो जाएगा 0। तो यहाँ पर कितना आएगा 40, यहाँ पर कितना बचेगा, ये 0 10, और ये यहाँ पर आएगा 1/4, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं, 0 4 दूनी 8, और यहाँ पर 0.25 भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमने जो एवरेज लिया था 65, इसमें क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या वैल्यू आनी चाहिए इसकी, 65 में जब मैं 0.25 ऐड करूं तो 65.25 आ जाएगा। ठीक है, इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा बताइए, यहाँ पर इसका ऑप्शन हमारा क्या होगा, स्टार्टिंग में ए है तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। जितने भी क्वेश्चन मैंने आप लोगों को समझाए सारे समझ में आ गए होंगे। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।